जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी हा छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोल माइनिंग ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले भेंट करी ने। भेंट के बाद केंद्रीय मंत्री हा जानकारी दिन भारत सरकार कमर्शियल कोल माइनिंग पर छत्तीसगढ़ के कुल 9 खदान के चयन करे रहीस, जेमा 5 कोल माइंस ला लेके राज्य सरकार आपत्ति जता रहीस और इला रिप्लेस करे के प्रस्ताव दे रहीस। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रस्ताव ला स्वीकार कर लीस। बदला में राज्य 3 नवा कोल माइंस ला ये शामिल करे के बाद कहे है। ये तरह अब छत्तीसगढ़ में कुल 7 कोल ब्लॉक्स कमर्शियल माइनिंग बर उपलब्ध रही। केंद्रीय मंत्री यह जानकारी दी है कि ये खदान मन के नीलामी पर अब तक 61 आवेदन आ चुके हैं। कमर्शियल कोल माइनिंग के ले राज्य में हर बछर 4400 करोड़ रुपया के राजस्व प्राप्त हो ही। एक सरकार राज्य में 60,000 लोगन ला रोजगार मिली। संगे संग अलग अलग डीएमएफ ला घलोक 25 करोड़ रुपया के राजस्व मिली। तो एकरे अलावा ये बैठक में डीएमएम रेल परियोजना ला लेके घलोक चर्चा हुई, जेमा सब्बो विवाद के निपटारा कर देगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जानकारी दिन के अवैया 4 बछर में कोल उत्पादन के बढ़ोतरी के आधार में राज्य ला 22,900 करोड़ रुपया के राजस्व एससीसीएल डहार ले मिली। संगे संग 4 साल में कोल इंडिया के छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपया के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे की योजना है। सरकार को कोयला चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके रहित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया और उसमें 4,140 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उद्योगपतियों ने जो जमा किया है वो राशि राज्य की है, उसको हमको अंतरित करना चाहिए। ये हमारी डिमांड नहीं है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मानसून सत्र 25 अगस्त ले शुरू हुई ही। यह सत्र खाली 4 दिन के हो ही। कोरोना काल के सेती मानसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखे जाही। तेकर सेती संभव है कि सदन में खाली प्रश्न करैया विधायक और जवाब देवैया मंत्री ही मौजूद रही। इसने विधानसभा के कार्रवाई चले तक हर रोज विधानसभा ला सैनिटाइज करे जाही। उन्हें बाहरी मनखे के प्रवेश पूरी तरह ले प्रतिबंधित रही। उन्हें सत्र के अवधि बढ़ाए के मांग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई भाजपा विधायक करे है। कौशिक कही ने कि खाली कोरम पूरा करे बर और खाना पूर्ति पर यह सत्र बुलाए जाते हैं। उन कहिन के बहुत सारा मुद्दा ऊपर चर्चा जरूरी है। तेकर सेती सत्र के अवधि बढ़ाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मांग ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करते हुए कहिन कि भाजपा शासनकाल में 4 से 5 दिन ले ज्यादा के पावस सत्र नहीं होते रहे से नेता प्रतिपक्ष तक खुद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्यमंत्री कहिन कि कोरोना काल में घलोक हम बैठक करत हन, 4-5 दिन के चर्चा कोनो कम नहीं होते। ता सरकार सब्बो विषय ऊपर जवाब देबर तैयार है। वो तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी। 4-5 दिन से अधिक की बैठक होती नहीं थी पावर सत्र में। कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं और 4 दिन की चर्चा करा रहे हैं, तो कोई कम नहीं है। क्योंकि पिछले विधानसभा से इस विधानसभा के बीच में प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जिन मामलों को विधानसभा में लाना आवश्यक है और उजागर करना आवश्यक है। ऐसे जब 10 दिन के सत्र हो गए में ना कोई विषय आ पाएंगे, केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम नव शिक्षा नीति ऊपर सवाल उठाइन है। उन कहिन के केवल नाव बदले रे शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होही। नवा नीति कब और कैसे लागू होही स्पष्ट नहीं है। उन कहिन के ये नीति प्राइवेट स्कूल मन ला बढ़ावा दे वाला है। उन्हें सीएम भूपेश बघेल घलोक नवा शिक्षा नीति ऊपर सवाल उठाते हुए इला समझ ले परे बताइन है। उन कहिन के शिक्षा ला केंद्रीकृत करना सही नहीं है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी घलोक नवा नीति ऊपर सवाल उठाइन हुए। बीजेपी नवा शिक्षा नीति के स्वागत करे है। अभी इसको थोड़ा समझने में समय लगे। इसमें किस प्रकार से इसको लागू करेंगे भी स्पष्ट नहीं है।
केवल नाम बदल देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी ये भी संभव नहीं है। तो इतनी सारी उसमें बातें कही गई हैं, किस ढंग से वो लागू किया जाए और कब लागू किया जाए ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का अभी जो स्वरूप सामने आया है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन भारत के संविधान में शिक्षा सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से समुचित चर्चा किए अपनी शिक्षा नीति बना दी। सेंट्रलाइज जो किया जा रहा है ये उचित नहीं और अचानक कोरोना काल में लागू किया गया है। कब से लागू होगा, कैसे होगा, जो बच्चे पास कर लिए हैं 12वीं पास कर लिए उसका क्या होगा। दूसरी बात है जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं 12वीं का आधार पे उसका एडमिशन वहाँ हो जाता कॉलेज में। अब जो बदली परिस्थिति है उसमें जो वहाँ जाके सीधा कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या सोची सरकार, इसके बारे में तखतपुर के मेड़पार में 47 गाय के मौत की जांच के मामला में अतिरिक्त कलेक्टर BS उइके की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी अपन रिपोर्ट कलेक्टर ला सौंप दी है। कमेटी अपन रिपोर्ट में गाय के मौत के कारण अमोनियम गैस के उत्सर्जन और शुद्ध हवा नहीं मिले बताई से। जांच रिपोर्ट के अनुसार गांव वाला मन खेत ला गाय ले बचाए बर गोवंश मल्ला जुन्ना पंचायत भवन में राखे रही। ये बेरा ओखर सिंह और गतिविधि मन के कारण भवन के दरवाजा बंद हो गई और कमेटी बताइस के कमरा छोटा रही। ये बेरा गाय के गोबर और मूत्र के कारण कमरा में अमोनिया गैस के उत्सर्जन होइस और गाय ला शुद्ध हवा घलो नहीं मिले, जेकर से ओखर मन के मौत हो गई। फिर मामला के पुलिस जांच घलो चलत है। पुलिस कार्रवाई के बाद दोषी मल्ला तय करके ओखर मन ऊपर कार्रवाई करे जाए। जो पशु फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था इनको घेर करके पुराने ग्राम पंचायत के भवनों में रखा गया। साथ ही गोबर और उनका मूत्र दोनों के विसर्जन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के कारण जो है इनके फ्रेश हवा नहीं मिली पशुओं को, इससे दम घुटने के कारण इनकी मौत हो गई है। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई ते खबर ऊपर बिलासपुर ले जुड़त थे। जितेंद्र, जौन तरह के स्थिति देखे पर मिलत है, नरवा गरवा गुरुआ बारी के एक सूत्र लेके सरकार चलत है, लेकिन जौन तरीके ले गाय मन के मौत हुए है ये खर पहली बीजेपी शासनकाल में घलोक ये हो रही से और ओ बेरा कांग्रेस जो विपक्ष में रही से तब आवाज उठाई रही से। अब का कुछ कार्रवाई हुई? देखो सरकार काखरो रहे गाय गोबर लेके जो गोठ बात है वो लगातार चलत है। पिछले पाछू जन सरकार रही ओखरो सरकार में गाय मन के मौत हो रही, अभी भी जेकर सरकार है ओहू में गाय मन के लगातार यहाँ मौत होते हैं। और तखतपुर के मामला भी मेड़पार के मामला यही मामला है जहाँ 47 गाय है 25 तारीख के यहाँ पर उमन के मौत हो गई रही। और जिन जानकारी निकल कर सामने आई तत्काल सीएम साहब है में जांच के निर्देश दे, कलेक्टर साहब यहाँ ले जांच टीम गठित भी करीस। अब जाके जांच टीम है अपन जांच पूरा कर ले है और जांच रिपोर्ट में जिन बात के खुलासा होई से एमा ये बात कहे जाते है कि गाय मन के जिन मौत होई से ओमन के दम घुटे के मौत से होई से। और दम काबर घुटे है काहे कि जिन जगह में गाय मन ला रखे गए रही सो जगह नानकुन रही, छोटे जगह रही, वहाँ पर ज़्यादा गाय मन ला ओमन ठूस ठूस के भर दे रहे, जेखर से जो गाय मन ला जो साफ हवा मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं मिले है। और गाय मन के गोबर और मूत्र ले जिन गैस के उत्सर्जन होई से ओमा दम घुटे कारण गाय मन के मौत होई से। तो एक बड़े सवाल यहाँ पर है देखिए गाय मन के जिन व्यवस्था बनाए पर सरकार यहाँ कहे है गौठान गाँव में खुलत है, लेकिन वो गाँव में गौठान नहीं रही और गौठान नहीं होए के कारण कहे कि अभी फसल मन के भी समय चलत है, खेती बाड़ी के समय चलत है। जिन गाय मन जिन आवारा पशु मन बाहर घूमत है वो मन ला रखे बर गाय वाले मन बैठक करे रहीन। बैठक करे के बाद ओमन निर्णय ले रहीन कि गाय मन ला स्थायी जिन पंचायत भवन के जगह है वहाँ रखना है। वही निर्णय के बाद एक गाय मन ला वहाँ रखे गए रहीस, लेकिन एक लापरवाही यहाँ पर बरते गए है काहे कि जिन जगह में मन ला रखना रहीस वो जगह बहुत छोटा रहीस। वही छोटा जगह कारण में गाय मन ला वहाँ पर साफ हवा नहीं मिल पाई और वही कारण गाय मन के यहाँ दम घुटे से मौत हुई से। हालांकि जिन जांच रिपोर्ट है ये जरूर यहाँ पर अभी जिन जांच अधिकारी है वो पूरा कर ले है।
कलेक्टर ला जांच रिपोर्ट सौंप दे है, लेकिन ओकर बाद भी जिन दोषी कौन है ये अभी एमा बड़े सवाल है। चलो तो दोषी जांच मन के अभी रिपोर्ट तक तो यहाँ आ पर गया, पता नहीं अब चला। देखना ये हो जितेंद्र की का कुछ कार्रवाई एमा आगू हो ही काबर के पुलिस घलोक जांच करत है। जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारधन आगू राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार हा आज कार्यभार ग्रहण करीन है। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोलोक मौजूद रहीन। सीएम भूपेश मिथिलेश स्वर्णकार ला नवा दायित्व मिले के बधाई और शुभकामना देन। मुख्यमंत्री ये बेरा कहिन कि आज सौर ऊर्जा के जरूरत है और एकर बड़का मांग घलो है। सीएम भूपेश क्रीड़ा के नवनियुक्त अध्यक्ष ला शुभकामना देते हुए कहिन कि मोला पूरा विश्वास है कि मिथिलेश स्वर्णकार शासन की नीति के अनुरूप जनता के हित में सौर ऊर्जा ला बढ़ावा दे के काम करी। भाई मिथिलेश स्वर्णकार आज अपने विभाग का कार्यभार ग्रहण किए हैं। अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की नीतियों के अनुरूप आम जनता के हित में काम करेंगे। बिलासपुर सांसद अरुण साव अब प्रदेश सरकार के गोधन योजना ला लेके निशाना साधीन है। सांसद साव कहिन कि सरकार गोबर खरीदी के ऐलान करी से फिर एकर उपयोग कैसे और का होई, कहाँ रखे जाही, एकर कोनो तैयारी नहीं है। तौरी फौरी में ये मात्र वाहवाही बटोरे पर योजना की शुरुआत कर दे गए है। जो स्थिति है एकर ले अवैया समय में देखिए बर मिली कि योजना फेल हो गई। सांसद साव अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विरोध करैया ऊपर घलोक पलटवार करते हुए कहिन कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होही, जेकर शिलान्यास बर बड़का बड़का साधु महात्मा ज्योतिषाचार्य मनहा मुहूर्त निकाले है। जौन लोगन एकर अनावश्यक विरोध करत है उन मन ला एकर ले बचना चाहिए। सांसद कहें कि श्री राम के अनुयायी के कई बछर बाद सपना साकार होते और पीएम मोदी ये सपना साकार करते हैं। ये सबो पर गौरव के क्षण है। आदेश पर 5 छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ा जात है और सबले ज्यादा राजधानी रायपुर संक्रमण के चपेट में है। लॉकडाउन करे गए है, फिर तिहार बार सेती लॉकडाउन में ढील दे गए है, दुकान खोल दे गए है, फिर भीड़ कम नहीं होते, कोरोना के संक्रमण घलो कम नहीं होते। जिन हिसाब में जांच होने चाहिए वो नहीं हो पाते तो का हो ही ऐसे में और का करेला पढ़ी ये चिंता बने हुए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कही है कि अभी प्रदेश में रोजेज लगभग 9,000 तक टेस्ट हुआ थे। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण सलग बढ़ा थे, फिर एक तुलना में यह टेस्ट के दर काफी कम है। प्रदेश में रोजिना लगभग 10,000 टेस्ट के बाद कहे गए रहीस, फिर एक लक्ष्य ले आधा ही टेस्ट अभी हो पाते और टेस्ट होत भी है तो रिपोर्ट आय में देरी हुआ थे। ऐसने सरगुजा जिला में कोरोना जांच के सुस्त चाल और रिपोर्ट के पेंडिंग मामला ले संदिग्ध मरीज मन की मुश्किल बढ़ा दे है। अंबिकापुर में 2 करोड़ से ज्यादा के लागत ले RT-PCR जांच मशीन और वायरोलॉजी लैब स्थापित कर दे गए है। फिर अब तक यहाँ ले जांच शुरू नहीं हो सके है। उन्हें 4 ट्रू नॉट मशीन में 2 मशीन खराब पड़े है। ऐसे में लंबित जांच 600 तक पहुंच गए। उखर बाद भी बेहतर व्यवस्था के संग जल्द ही वायरोलॉजी लैब शुरू करे के बाद कहे जाते। अभी लगभग 600 से 700 रिपोर्ट पेंडिंग है। कुछ सामान एवं केमिकल की राज्यव्यापी कमी को देखते हुए केवल हम यहाँ वायरोलॉजी लैब से टेस्ट प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। ये रायगढ़ जिला में एक डहार सलग कोरोना के केस आगु आते तो उन्हें दूसरा डहार कोविड अस्पताल कोरोना के जांच बर चिकित्सा उपकरण के कमी ले जूझ थे। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब में सैंपल उठाए बर टिप के कमी है। स्थिति ऐसे है कि रायगढ़ अस्पताल में 2 दिन भर रूटीन के जांच में रोक लगाए गए है। कोविड अस्पताल में खाली इमरजेंसी सैंपल्स के ही जांच कर जाते हैं। तो कोविड जांच का लैब है जो RT-PCR जांच करते हैं, वो उसमें कुछ लैब संबंधित कुछ समस्या थी, जिसके कारण से अभी 2 दिनों से कुछ सैंपल सीमित संख्या में ले रहे थे, जो जरूरी थे, जो आवश्यक थे। प्रदेश में संलग्न संक्रमण लेके विपक्ष सरकार के नियतों पर सवाल उठाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सीधे तौर में सरकार ऊपर संक्रमण फैलाए के आरोप लगावा थे। उन्हें विपक्ष के आरोप लेके प्रदेश सरकार के मंत्री भाजपा ने नसीहत दे थे।
कोरोना को लेकर के सारे कार्रवाई उसको बिंदु लेकर के केंद्र बिंदु बना करके काम करने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन कोरोना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जलसे हैं, उनके जो कैसे भीड़ लगाई जा सकती है, मजमा लगाना है। और ये जो बीच में सारे कार्यक्रम सरकार के हुए हैं, आज उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, उनको ये सुझाव अगर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को दे देते कि नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बजाय कोरोना से निपटने की अगर तैयारी करते तो शायद हमारा ये देश इस संक्रमण से बच जाता। वह सरकार के तैयारी ला लेके मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि स्थिति ला देखते हुए राज्य सरकार हा अपन तैयारी कर ले है और भविष्य बर घलो को तैयारी करे जाते। फिर प्रदेश सरकार के मंत्री इहू घलो कहा थे कि सरकार कद को कोशिश करे लोगन के जागरूकता ले ही कोरोना संक्रमण ला रोके जा सकते। हम अपने बेड की तैयारी, किट की तैयारी, मास्क की तैयारी, इलाज की तैयारी, मैन पावर की तैयारी, इस सिलसिले में हमने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। इसके लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन आज हम सबकी ज़रूरत ये है कि सबसे पहले कोरोना के संक्रमण का चेन हमको तोड़ना होगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करके इन सारी बातों को मानना ही होगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़त संक्रमण, जांच की स्थिति और सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल घलोक उठा थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रायपुर और बिरगांव में भले ही प्रशासन हा कोरोना संक्रमण ला देखते हुए लॉकडाउन पर सख्ती बरते है, फिर मदिरा प्रेमी मन ऊपर प्रशासन मेहरबान नजर आते। प्रशासन के मेहरबानी ओखर मन ऊपर अतका ज्यादा है कि ओला राशन के समस्या ले जूझत लोगन के कोनो परवाह नहीं है। रायपुर के ही आउटर सिलतरा के बात करे जाए तो यहाँ मदिरा प्रेमी मन भारी भीड़ के बीच शराब खरीदे पर जद्दोजहद करत नजर आई। बिरगांव और सांकरा में घलोक ऐसने हालात है। भारी भीड़ के बीच रायपुर के शराब प्रेमी घलोक हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे थे। जब से आसपास का भर्ती पूरा बंद हुआ ना, तब से भीड़ पूरा चालू हुआ। पहले भीड़ नहीं था। 80 का माल 90 दे रहा, 90 का माल 100 दे रहा। नहीं, देखिए ये नगर निगम एरिया में शराब दुकानें बंद हैं, तो आउटर में जो शराब दुकानें खुली हैं हो सकता है उसके कारण उसमें भीड़ हो। और सिलतरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो जो लेबर मूवमेंट कर रहे हैं हो सकता है वो लेबर वहाँ पे शराब दुकानें के लिए खड़े हों। बाकी हमारी चेकिंग पॉइंट लगी हुई है, चेकिंग पॉइंट में सभी को चेक किया जा रहा है। जिनको छूट मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट धान खरीदे के मामला में मुंगेली कलेक्टर और सहायक पंजीयक डाहर ले जारी FIR दर्ज कराए के आदेश ऊपर रोक लगा दे है। जस्टिस PM कोशी के सिंगल बेंच मामला के प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य शासन कलेक्टर मुंगेली और सहायक पंजीयक ला नोटिस जारी करके 4 हफ्ता में जवाब मांगी है। बता दें कि मुंगेली जिला के सेवा सहकारी समिति खरीदे गए धान के 72 घंटा में उठाव कराए पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही। याचिका में कहे गए कि निर्धारित अवधि में खरीदे गए धान के उठाव नहीं होए में धान सूख जाते, जेकर भरपाई खरीदी प्रभारी मन ले वसूली करके कर जाते। मामला में सुनवाई के बाद 17 जुलाई 2020 के हाईकोर्ट में 15 दिन में जांच करे के आदेश जारी करते हुए गड़बड़ी पाए जाए में अनुबंध के आधार में कार्रवाई करे के निर्देश जारी करे गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद घलो मुंगेली कलेक्टर और सहायक पंजीयक का याचिकाकर्ता रामदीन जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराए के आदेश जारी कर दीस। ये आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता अर्जी लगाई रही और हाईकोर्ट आदेश ऊपर रोक लगाते हुए राज्य शासन मुंगेली कलेक्टर और सहायक पंजीयक ले जवाब मांगे। बीजापुर में मेटापाल के जंगल में पुलिस जवान के आमद होते ही नक्सल अपन कैंप छोड़ के फरार हो गिन। असल व गंगालूर थाना पुलिस मेटापाल के जंगल में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव DVCM चंद्रना के संग दूसर नक्सली मन के मौजूद होए की सूचना मिले रही, जेकर बाद पुलिस मेटापाल के जंगल में रवाना हुई। जंगल में पुलिस ला आत देख नक्सली तुरतेज भाग निकले। कैंप ले पुलिस माओवादी के दैनिक उपयोग के जिनिस बरामद करे। ये बेरा एक बड़े खबर मिला थे। ट्रेलर ले सड़क में बैठे मवेशी ला कुचल दी से और 15 ले ज्यादा गाय के मौत हो गए। बड़े खबर आप बताथन, गाय ला कुचले के बाद कुछ दूर जाके ट्रेलर घरों पलट गए है। रायपुर बिलासपुर हाईवे में सिमगा कना यह हादसा हुए है। ट्रेलर चालक ला गिरफ्तार कर ले गए।
बड़े खबर आप मन बता दन के 15 गाय के मौत हो गए, ट्रेलर हा कुचल दिस। 15 ले ज्यादा एकर मन की संख्या गाय की संख्या बताई जाती है। हमार बानी अमर गोठ मात के मोला दुबिधा जय जोहार।